Jai Hind and welcome back, future officers. I hope you all are in a great health and very eager to study this new chapter that is the Prime Minister. अब हम प्रेसिडेंट बन चुके हैं, पहले तो सिटीजन बन चुके हैं, फिर हमारे राइट्स पता चल चुके हैं, हमें हमारी ड्यूटीज पता चल चुकी है, फिर हम प्रेसिडेंट भी बन गए, वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। तो अब जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर भी बनना ही चाहिए। तो चलिए आज हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जानते हैं प्राइम मिनिस्टर होता क्या है, कैसे बनता है, उसकी पावर क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है। वैसे एक फैक्ट आपको बता दूं कि आप जब भी इलेक्शन में वोट देने जाते हो तो आज तक कभी भी आप डायरेक्टली किसी पीएम के लिए वोट देने नहीं जा रहे हो। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी बनने के लिए कैंडिडेट को वोट देने जाते हो और वो फिर एक अपॉइंट करते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपना पीएम कैंडिडेट को अपॉइंट करती है और वही पीएम बनता है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी पार्टी के पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि इलेक्शन से पहले ही वो पीएम कैंडिडेट को डिक्लेयर करे। वो पार्टी इलेक्शन के बाद भी डिक्लेयर कर सकती है और पहले भी एक पीएम कैंडिडेट का चेहरा डिक्लेयर करके उसके वोट कैंपेन में यूज कर सकती है। ये था एक जनरल फैक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। दिस इज द चैप्टर दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। एज यूजुअल वी हैव डिवाइडेड द चैप्टर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो पार्ट वन बात करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट की। अब हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या सीन है। अब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर स्ट्रक्चर फॉलो करता है उसके दो हेड होते हैं। पहला नॉमिनल, दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो होती हैं आपकी वो नॉर्मल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती हैं, ऑल्सो नोन एज द ज्योर एग्जीक्यूटिव। अब जो ये टर्म्स है ना इनको प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। वहां पे डिज्यूर एग्जीक्यूटिव, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखना। ये टर्म्स आजकल यूज हो रही हैं। दिस मीन्स द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन नेम। सिर्फ नाम के हेड है कौन? प्रेसिडेंट। और वही प्राइम मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये आपके रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, जिसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव। मीनिंग दे होल्ड द एक्चुअल पावर। जो एक्चुअल पावर होती है किसके हाथ में होती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ में। अब हेड ऑफ द स्टेट वर्सेस हेड ऑफ द गवर्नमेंट। टू पुट इट सिंपली, प्रेसिडेंट जो होती है वो आपकी हेड ऑफ द स्टेट होती है, जो कि एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। बट जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपके गवर्नमेंट के हेड होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए। सो ये रहे हमारे पीएम साहब, प्रधानमंत्री। नाउ पार्ट टू, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब पीएम के बारे में जान तो लिया क्या होता है, अब ये भी जान लेते हैं कि हम पीएम बनेंगे कैसे, अपॉइंटमेंट होगा कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डजंट ले आउट डिटेल प्रोसीजर नहीं बताया है पीएम बनने का कुछ भी। उन्होंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि आर्टिकल 75 कहता है प्राइम मिनिस्टर जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, बस। हाउएवर द प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट करने के लिए फ्री नहीं है, वो जब चाहे किसी को भी नहीं कर सकते। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आगे बात करेंगे। बट इन नॉर्मल कंडीशन प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी इंसान को पीएम अपॉइंट कर सके। अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो अभी कन्वेंशन आज तक चला आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लीडर ऑफ द पार्टी जिसके पास क्लियर मेजोरिटी है लोकसभा में, उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करती है। अब प्रेसिडेंट के पास मैंने बताया था डिस्क्रिशनरी पावर भी है। वो कब कब यूज हो सकता है? तो देर आर टू स्पेसिफिक सिचुएशन जहां पे प्रेसिडेंट अपने पर्सनल जजमेंट चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। जब हंग पार्लियामेंट हो, व्हेन देयर इज अ हंग पार्लियामेंट। अब हंग पार्लियामेंट क्या होता है? किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आ पाई है। दिस हैपेंस व्हेन नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन। कोई सिंगल पार्टी लोकसभा इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाती है। उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या तो लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसको, उसके लीडर को, या फिर कोalition गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी। जैसे भी 2025 में कोalition गवर्नमेंट चल रही है वैसी, तो उनको प्रूव करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप एक महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू प्रूव करो और अपनी पार्टी को कंटिन्यू रखो एज अ पीएम के तौर पे। हिस्टोरिकल एग्जांपल क्या है? जब प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी 1979 में चरण सिंह को, जो कि कोalition पार्टी के लीडर होते हैं, इनको पीएम की तरह अपॉइंट करती है, क्योंकि मोरारजी देसाई की जो जनता लेड गवर्नमेंट थी ना वो फॉल हो गई थी। तो पीएम प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी अपॉइंट करती है चरण सिंह को, जो कि पीएम होते हैं, लीडर होते हैं कोalition के। 1979 में उनको पीएम बना दिया जाता है। दूसरा केस क्या होता है? पहला केस तो ये हो गया कि जब आपका हंग पार्लियामेंट है। दूसरा केस होता है जब
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सडनली डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो इफ अ प्राइम मिनिस्टर डाइज एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, कोई ऑब्वियस सक्सेसर होगा नहीं, और जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्ट को आप कंट्री के अंदर वेकेंट नहीं रख सकते हो, आपको वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो हिस्टोरिकल एग्जांपल देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके जेल सिंह, वो अपॉइंट करते हैं राजीव गांधी को एज द प्राइम मिनिस्टर। केयर टेकर पीएम बनाने के प्रोसीजर को हटा के वो डायरेक्ट ही पीएम अपॉइंट कर देते हैं, किसको? राजीव गांधी को। किसके डेथ के बाद? इंदिरा गांधी के डेथ के बाद। कब? 1984 में। कौन से प्रेसिडेंट? जेल सिंह। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट पढ़ते हैं पीएम से रिलेटेड। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि एक पर्सन को जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी पहले प्रूव करे पीएम बनने से। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं पीएम, और उसके बाद उसके पास एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा कि हाँ आपको इतने टाइम के अंदर ना अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देनी है, तो आप कंटिन्यू बने रहोगे, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा। मेंबरशिप इन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1997 में कि एक पर्सन जो कि मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, वो भी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर 6 महीने के लिए, बट उसको उसी टाइम दौरान के अंदर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, या तो उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटना पड़ेगा। दोबारा पढ़ते हैं इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये बोला कि अगर कोई पर्सन मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, लोकसभा या फिर राज्यसभा का, उसको भी पीएम बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी एक का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं बन पाया तो उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। पीएम फ्रॉम ईदर हाउस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो हो सकते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के भी बन सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में, देवे गौड़ा और मनमोहन सिंह, ये सब जो नाम है ना, ये सब राज्यसभा के थे, ये सब के सब राज्यसभा के मेंबर थे। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको लोकसभा का मेंबर ही होना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया कि आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो फिर भी आप 6 महीने के लिए बन सकते हो, बट आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि उसी 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा। दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम ब्रिटेन वेयर द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिलोंग टू द लोअर हाउस। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। तो ब्रिटेन में क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का बंदा ही बन सकता है पीएम, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में किसी भी हाउस का बन सकता है। पार्ट 3, ओथ, टर्म एंड सैलरी। अब बात कर लेते हैं पैसे वैसे की भाई। बट अपॉइंटमेंट पता चल गया तो आप ओथ तो लोगे ना जाने से पहले, फिर ये भी बता दिया जाएगा कि आपको भाई कितने टाइम तक काम करना है, फिर ये भी बता दिया जाएगा चलो आपको सैलरी भी देंगे, वो इतनी देंगे। ओथ की बात करते हैं हम, यहाँ पे ओथ ले रहे हैं, देखो। बिफोर एंटरिंग द ऑफिस प्राइम मिनिस्टर टेक्स 2 ओथ, 2 ओथ लेते हैं, विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कहीं पे कि कौन किसको ओथ दिलवाता है। प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता था? याद करो, एंड कमेंट में बताओ भी कौन दिलवाता था। वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता था? और वैसे ही यहाँ पे पीएम को कौन दिलवाता है? अब ओथ ऑफ ऑफिस की बात करते हैं। एक प्रॉमिस टू बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज फेथफुली विदाउट फियर और फेवर। आप सच्ची निष्ठा रखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और सोवरेनिटी इंटेग्रिटी को अपने उठा के रखोगे, बढ़ा के रखोगे आगे, उसको कभी भी गिरने नहीं दोगे, और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करोगे बिना किसी फेवर के या फिर किसी डर के। ओथ ऑफ सीक्रेसी भी रखोगे, प्रॉमिस नॉट टू रिवील एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दैट कम्स टू देयर नॉलेज एज अ यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, कोई भी बात को आप लीक नहीं करोगे, आपको सीक्रेसी की भी ओथ रखनी पड़ती है। टर्म ऑफ द ऑफिस की बात करें तो टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फिक्स नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे कर सकते हैं। अब इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि दिस डज नॉट मीन द पीएम कैन डिसमिस द पीएम एट विल एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा दे कैन नॉट। अब जाहिर सी बात है ना कि आपको बोला गया है कि लोकसभा का पार्टी का इलेक्शन हुआ, और क्या सीन हुआ कि उसमें एक पार्टी जीत गई, ठीक है, तो आपने उस पार्टी को जितवाया और उस पार्टी ने एक कैंडिडेट को सामने किया कि ये हमारे पीएम बनेंगे, वो पीएम बन गए। अब क्या है कि वो पार्टी जब तक मेजोरिटी में रहती है तब तक तो आपके पीएम वही रहेंगे। तो ऐसा कुछ फिक्स टर्म नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो जैसे ही अब 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं दोबारा से लोकसभा के, तो अब जाहिर सी बात है अगर वही सेम रह गई पार्टी, तो पार्टी के पास ऑप्शन है वो पीएम चेंज कर सकती है अपने, बट अगर वो पार्टी हट जाती है तो जाहिर सी बात है आपकी मेजोरिटी लूज हो गई। मेजोरिटी लूज हो गई तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गया, उसके चक्कर में क्या हुआ, आपको पीएम की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और फिर नए पीएम आते हैं। तो दिस डजंट, अब ये नहीं है कि पीएम जो होते हैं वो प्लेजर प्रेसिडेंट पे काम करते हैं तो प्रेसिडेंट जब चाहे तब निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट।
मतलब जब तक लोकसभा में पीएम जो है मेजोरिटी को सपोर्ट मिला हुआ है वो डिसमिस नहीं किए जा सकते प्रेसिडेंट के द्वारा भी, बट अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं पीएम तो उनको खुद से रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देंगे। अब सैलरी अलाउंस की बात करते हैं। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना कहीं पे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं होती थी, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि वो राज्यसभा की जो चेयरमैन की सैलरी होती है उसको विड्रॉ करते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट की सैलरी फिक्स की गई है 5 लाख रुपए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पीएम की सैलरी होती है ना वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। दिस रिसीव द सेम सैलरी एंड अलाउंस दैट पेएबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एक एमपी को सैलरी मिलती है उतनी ही इनको मिलती है। एडिशनली उनको कुछ अलाउंस मिलते हैं, सैनिटरी अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी। अब ये बताया गया है कि करंट सैलरी प्राइम मिनिस्टर की इंक्लूडिंग वेरियस अलाउंसेस इज सेट बाय द पार्लियामेंट एंड सिग्निफिकेंटली हायर टुडे। आज के टाइम पे ज्यादा है। पावर्स ऑफ द पीएम इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो बैठी हुई है, पीएम से डिस्कस कर रही है। एज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द पीएम होल्ड्स इमेंस पावर। पीएम क्या करते हैं, काउंसिल को बनाते हैं, रेकमेंड करते हैं कि कौन से पर्सन को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी। जैसे आज जितने भी मिनिस्ट्री तुम देख रहे हो वो किसने अपॉइंट किया है, पीएम ने अपॉइंट किया है कि किस इंसान को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी। प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट ओनली दोज पर्संस एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपना लिख के देते हैं कि हाँ इस मिनिस्ट्री को हम अपॉइंट करते हैं इस इंसान को, और वो फॉर्मल जब जाता है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट उनको ऑफिशियली अपॉइंट कर देते हैं। allocates portfolios, the pm allocate and reshuffle various portfolios departments among the ministers के, तो जो बीच में डिपार्टमेंट होती है वो शफल करते रहते हैं, कभी इसको देते रहते हैं। डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, पीएम के पास पूरी पावर होती है। और पीएम डायरेक्टली भी किसी मिनिस्टर को कह सकते हैं रिजाइन करने के लिए, बट अगर वो नहीं करते हैं तो पीएम वहां पे प्रेसिडेंट को वो करेंगे, एडवाइस करेंगे कि आप इसको हटाओ क्योंकि उसके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं। आप सिंगल पार्टी बना रहे हो ना तो आपको मैच करना पड़ेगा अपने ओपिनियंस, पूरी पार्टी का एक ही ओपिनियन होना चाहिए। अगर आप अपोजिट ओपिनियन रखते हो तो सिंगल पार्टी में नहीं रह सकते हो। प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स, द पीएम प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्फ्लुएंसेस डिसीजन। पीएम आपकी रिसाइड करते हैं मीटिंग में, देखो पीएम जी बीच में बैठे हुए हैं और ये पूरे काउंसिल ऑफ मीटिंग को रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, लीड कर रहे हैं। एक्ट एज अ गाइड, द पीएम गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। सारे मिनिस्टर्स की एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं उनके बीच में। पीएम क्या कर सकते हैं कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कोलैप्स कर सकते हैं बाय सिंपली रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। जैसे ही पीएम रिजाइन करके हटेंगे वैसे पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिर जाएगी, क्योंकि उसको हेड कौन कर रहे थे, आपके पीएम कर रहे थे। सिंस द पीएम इज द हेड, द रेजिग्नेशन और द डेथ ऑफ एन incumbent prime minister automatically dissolves the entire council of ministers, creating a vacuum. The resignation or death or any other minister, however, merely creates a vacancy that pm may or may not choose to fill। ठीक है, जो नेक्स्ट पीएम आएंगे उनका ऑप्शन होता है कि उस वैकेंसी को फिल करना है बाकी मिनिस्टर्स की कि नहीं करना है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कि पीएम जैसे ही हटते हैं ईदर फ्रॉम डेथ और रिजाइनिंग, आपके वहां पे क्या हो जाएगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। पार्ट 5, पावर ऑफ द पीएम इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द वाइटल लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम, इधर प्रेसिडेंट है आपके, कहाँ गए प्रेसिडेंट हमारे, हाँ ये हमारे प्रेसिडेंट है, ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसी की यही जो डिसीजन लेगा वो प्रेसिडेंट ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करते हैं, बट बीच में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेजर कड़ी होती है इन दोनों के बीच में। ये डिसीजन मिलके लेते हैं और यही चीज आगे जाके पीएम फॉरवर्ड करते हैं, प्रेसिडेंट को कुछ बताना होता है इधर फॉरवर्ड करती है, इस तरीके से काम होता है। अब प्रिंसिपल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78 to communicate to the president all decision of the council of ministers regarding the administration of the country and any proposals for new law। आर्टिकल 78 के तहत प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करे सारे डिसीजन जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में। एनी प्रपोजल फॉर न्यू लॉ के जो भी आते हैं उसके बारे में डिटेल कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर देगा। किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। कौन से आर्टिकल के तहत देगा, तो आर्टिकल 78 के तहत देगा। फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन दैट प्रेसिडेंट में माइट आस्क फॉर रिगार्डिंग द सेम। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं तो भी पीएम देते हैं। सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ सिंगल मिनिस्टर बट which has not been considered by the council as a whole if the president requires it।
ठीक है, कंसिडरेशन भी सबमिट करते हैं कि अगर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसी मैटर पे लिया है और वो किसी सिंगल मिनिस्टर ने लिया है या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है, ये भी बताया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट को रिक्वायर होती है, इस चीज़ की जानकारी चाहिए होती है, तो भी प्राइम मिनिस्टर ही इसके बारे में डिटेल देते हैं कि सिंगल मेंबर ने लिया है या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मिलकर लिया है। एडवाइजर ऑन की अपॉइंटमेंट्स, जो बहुत से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं हमारी कंट्री के अंदर मेजर पोस्ट पे, उसकी रिकमेंडेशन भी पीएम देते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। ये कौन कौन से पोस्ट आती है, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना इसको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कि प्राइम मिनिस्टर ही इसको रेकमेंड करते हैं और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को इनको अपॉइंट करने के लिए। किस किस को? आपके Attorney General of India, Controller and Auditor General of India, that is the AGI, CAG, and the member and chairman of the यूपीएससी। मेंबर्स भी, सिर्फ चेयरमैन नहीं, मेंबर भी ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर एंड द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो कि हर 5 साल पे आती है ना। अब पार्ट 6, पावर ऑफ द पीएम इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। एज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस किसको बोला जाता है? लोकसभा को। प्राइम मिनिस्टर के पास फॉलोइंग पावर है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पीएम जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू द एक पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना या फिर एंड करना, इसके बारे में पीएम ही बताते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप सेशन को स्टार्ट करवा सकते हैं या फिर एंड करवा सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, दे कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी टाइम बता सकते हैं प्रेसिडेंट को। वैसे तो ये क्या ही बताए, क्यों ही बताएंगे कि हमारी पार्टी को डिसॉल्व कर दो, तो बट ऐसा बता सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, पीएम अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। पीएम ही अनाउंस करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी लॉ पास होते हैं, जितने भी आते हैं, पीएम आते हैं और उसको डिक्लेयर करते हैं, पूरे कंट्री को संबोधित करते हुए बताते हैं। कुछ अदर मेजर रोल्स और फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये चेयरमैन भी होते हैं किस किस के? नीति आयोग, फॉर्मरली जिसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता है, उसका नाम चेंज होकर क्या हो चुका है अब? नीति आयोग। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, द इंटर स्टेट काउंसिल, पढ़ा था इसके बारे में। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। आपने देखा होगा कंट्री का कभी जब विजिट होता है किसी में, तो कौन जाते हैं? कौन बड़े बड़े डिसीजंस लेके आते हैं या फिर अपने सोर्सेज रिसोर्सेज को देते हैं या किसी रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, वो पीएम करते हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं आपके यूनियन गवर्नमेंट के, जो चीफ स्पोक्स पर्सन होंगे वो कौन होंगे? पीएम होंगे। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, ड्यूरिंग इमरजेंसी पीएम जो होते हैं वो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ के तौर पे काम करते हैं एट द पॉलिटिकल लेवल। ओके। लीडर ऑफ द नेशन, एज द लीडर ऑफ द नेशन द पीएम मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल अक्रॉस स्टेट एंड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, को सुनते भी हैं। पार्टी लीडर, आपके जो पार्टी पावर में होती है उसके लीडर कौन होते हैं? पीएम। पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, पीएम जो होते हैं फंक्शन करते हैं एज पॉलिटिकल हेड ऑफ द वेरियस सर्विसेज। बहुत से सर्विसेज जो होते हैं उसके भी पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? आपके पीएम होते हैं। गिवन दिस वास्ट एंड क्रूशियल रोल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटली स्टेटेड दैट इफ any functionary in our constitution to be compared with the US president, it is the prime minister, not the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता यूएस प्रेसिडेंट को, बट इंडियन पीएम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे यूएस प्रेसिडेंट लेते हैं सारे डिसीजन, यहाँ पे लेते प्रेसिडेंट है, बट किसके बिहाफ पे लेते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके डिस्कस करके तब वो डिसीजन लेते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को बताया जाता है और प्रेसिडेंट उसको सिंपली पास कर देते हैं। अब डिस्क्राइबिंग द पीएम्स पावर, प्राइमस इंटर पेरिस, लॉर्ड मॉर्ले डिस्क्राइब करते हैं पीएम को फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। किसने क्या बोला था उसके बारे में सिंपली सी छोटी सी बात है, ऐसे सुन लो बस। प्राइमस इंटर पेरिस, जो कि मॉर्ले बोलते हैं पीएम को, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क के की स्टोन। इंटरस्टेलस लूना माइनोरस, विलियम वर्नर हार्कोट बोलते हैं पीएम को एक मून, स्टार्स के, कम स्टार्स के बीच में एक मून। अ सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व, जेनिंग बोलते हैं कि एक मोस्ट पावरफुल डिस्क्रिप्शन दिया है कि पीएम जो होता है वो एक सन है जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ऑल रोड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू द प्राइम मिनिस्टर। कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, किसने बोला? मुनरो ने। याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं है। The role has become so powerful that many observers now call the system a prime ministerial government, suggesting the PM authority has grown इवन बियॉन्ड दैट ऑफ द कैबिनेट। क्या कहने का मतलब हुआ कि रोल आज इतना पावरफुल हो चुका है प्राइम मिनिस्टर के कि अब इसको प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट बोला जाता है आज के टाइम पे।
पार्ट 9 चीफ मिनिस्टर, ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्टिंग है। मोरारजी देसाई जो कि चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के, वो बनते हैं आपके पीएम। तो आपके सीएम जो है ना वो पीएम बन सकते हैं, ऐसे वही एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो आज तक बने हैं। चरण सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, वो भी बने हैं। वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के वो थे चीफ मिनिस्टर बिफोर बिकमिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया। एच डी देवे गौड़े जो कि आपके कर्नाटक के सीएम थे। नरेंद्र मोदी पता ही है गुजरात के आपके सीएम थे, ठीक है, 4 टर्म्स बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर इन, 4 बार रह सकते हैं, रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर गुजरात के। उसके बाद 2014 में फाइनली वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। अरे हमारे पीएम जी आगे बाय बोलने के लिए। चलिए जी, बाय, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये प्राइम मिनिस्टर चैप्टर? आई होप आप यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, एंड इफ यू हैव एनी सिंगल डाउट काइंडली कमेंट डाउन, आई विल लव टू सॉल्व योर क्वेरीज। And this was all about the Prime Minister. In the next chapter, we will meet very soon. That is the Council of Minister. That is also a very interesting part. And उसको पढ़ने के लिए आपको ये पहले पढ़ना जरूरी है. So till then, take care of yourself. Stay motivated. Stay hydrated. Take care of your family's health. Signing off. Jai Hind.